कल सुबह की बात समझ में आई? कल सुबह की बात समझ में आई कि नहीं अभी? वो जो आप बताए थे कि क्या सुन करके जो कहा जाता है, कल क्या बोले थे हम उसमें भी आप संशय में हैं क्या? सुनने वाले को बोले थे। हाँ, सुनने पर ही बोला था। तो सुनने पर हमने क्या क्या कहा था, क्या बोला था उस पर? ये बोला गया था कि सुनना जो है, सुनने के बारे में बोला था कि मतलब सुनते कान सुनता है, सुनने के लिए है। श्रुति, श्रुति शब्द होता है। श्रुति तो संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द है सुनना, शब्द ही तो है जी। इसी के बारे में तो कल बहुत सी बातें बताया था, उदाहरण भी दिया था। असल में ये सब चीजें अभी पहली बार सुना जा रहा है ना, तो पहली बार सुनने, जब तक कान सुनता है मन उसमें लगा रहता है, तब तक तो वो सुनते वक्त तो कहता, भीतर से कहता रहे तो हम सब जानते हैं, बतावे कौन जरूरत बा। भीतर से मन की बेईमानी समझ में आता है, और वही चीजें जब बाद में पूछिए तो कहो तो भुला गई। ये आप ही कहने सबकी यही दशा है, क्योंकि सुनना एक गुण है और अच्छे गुणों में आता है, और सुन करके फिर जो बातें समझ में आ गई वो तो ठीक है, जो न समझ में आया वहीं तुरंत पूछना चाहिए। तो जानने की तो जिज्ञासा है नहीं कि क्यों बताया जा रहा है। अरे छोटे शब्द से लेके बड़े शब्द तक जो बोला जाता है वो शब्द ही होता है। हर जीव, जितने भी लोग हैं, जितने प्रकार के लोग हैं या जितने प्रकार के संस्कार लिए हुए हैं ऐसे कहिए, उतने तरह की भाषा है, शब्द है, और अपने अपने लोगों के बीच में अपनी बात को कहा जाता है। बात समझ में आया? तो आप वर्तमान समय में कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं या जनाना चाहते हैं? दोनों बात है ना। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति को भाप करके जब आपकी अपनी चित्त की स्थिति स्थिर नहीं रहेगी
तो आप क्या जाने या क्या जनाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं और आपका काम, आप सीखने बैठे हैं, तो जो सीखने वाली चीज है उसको जब तक आप सीखेंगे नहीं, मन से पूरी बात को पकड़ेंगे नहीं, तो बात ही नहीं समझ में आएगा। ये क्या कहा, क्या ये कहा क्या गए, क्या बोले, इसीलिए आप कभी देखिए, मुकदमा लड़े हैं कि नहीं? लड़े हैं। लड़े हैं। जब वकील बहस करते हैं, ठीक है, अंतिम फाइनल बहस या जो भी बहस होती है, आप देखे होंगे कि बहस वकील कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, जज बैठ करके सुनते हैं, लेकिन जब उनके अपने शब्द मिलते हैं कानून के हिसाब से, उसको आपने कभी देखा होगा कि कागज में नोट करते हैं? जी करते हैं। गहन सुनते हैं, और सुन करके जो शब्द वो मतलब वकील बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं, जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है शब्द की, जज नोट कर लेते हैं, और फिर डिसीजन जज को ही देना होता है। दोनों वकीलों की बात को सुनते हैं, बात को नोट करते हैं शब्द को, और उसी हिसाब से फिर उनको डिसीजन दे देते हैं। देखे हैं ना जी। अब उसी में पक्ष विपक्ष की बात वो नहीं करते हैं, दोनों की बातों को लिखते हैं, और कानून की डायरी में जो चीजें पाते हैं उसकी उसी हिसाब से। अब एक पक्ष तो नाराज होगा ही, स्वाभाविक बात है, जब एक वाली होगा तो एक वाली का नाराज होगा। पूरी बात को, दोनों पक्षों को पूरी बात को लिखते हुए लास्ट में अपना एक शब्द दे देते हैं अपने कानून के हिसाब से, जो उनका अपना डिसीजन का प्राविधान है। बात समझ रहे हैं? तो जब तक हम पूरी बात सुनेंगे नहीं, और सुनते सुनते जो हमारे अपना काम का अपने है, उस शब्द को अपने डायरी में नोट नहीं करेंगे, तो फिर वहां जज की जजमेंट का मतलब होता है यहाँ आत्मसंतुष्टि, कि जिस काम के लिए मैं यहां बैठा हूं, जो कुछ जानने आया हूं, उसमें मैं कितना सफल हुआ या असफल हुआ, जो ये बात कह रहे हैं वो मेरे काम का है या नहीं, मेरे मतलब मेरे लक्ष्य का है या नहीं, मैं जो लक्ष्य बनाया हूं उसमें ये सहायक हो रहा है या नहीं। तो जो शब्द हमारे काम का हो, हमारे उस लक्ष्य को पूरा कराता हो, वह तो नोटेड है, उसको तो नोट करना ही चाहिए। लेकिन जो शब्द हमारे काम का नहीं, उसको सिर्फ सुनते रहिए। तो नोट करने का मतलब होता है कि बुद्धि में स्थिर करना। क्या? संतुष्टि तभी तो मिलेगी ना जी। बुद्धि में स्थिर करना मतलब ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये बात सही है, हमने करके देखा है, उसमें संतुष्टि मिली है, इसलिए ये बात इनकी सही है, और ये नोटेड मतलब नोट करने वाली है। और जहां हमारे शब्द को, हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाले शब्द ना मिले, उन्हीं को हमें पछोड़ना है, मतलब बुद्धि में नोट नहीं करना है, स्थिर नहीं करना है, क्योंकि मेरे काम का नहीं है, मेरे लक्ष्य तक वो नहीं ले जाता है, क्योंकि शब्द के सहारे ही तो जन्म हमें आगे बढ़ना है जी। शब्द बिना सुरती आंधरी,
कहो कहां को जाए, अब द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो मन भटकता है ना, दुखी होता, पीड़ित होता, क्योंकि अपना शब्द नहीं पाया। लेकिन जैसे ही अपना मन अपना शब्द पाता है, तैसे ही मन प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। दुश्मनी और मित्रता कौन करता है? मन तो करता है जी। जहां अपने अनुकूल शब्द पाता है मित्रता करता है, वहां मित्रता करता है, जहां अपने विपरीत शब्द पाता है वहां उसको दुश्मन मान लेता है। मानता कौन? मनन मानता है। तो संत के पास बैठ करके हम मोक्ष की दिशा को जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो शब्द है मोक्ष वाली, जो हमारे अंदर में जो दुख पीड़ा देने वाले शब्द हैं, गूंज रहे हैं मन मस्तिष्क में, बार बार वही दिमाग में आते हैं, उन शब्दों को कौन दूसरा शब्द हम ऐसा वहां फिट करें कि वह सदैव के लिए हमारे दिमाग से उतर जाए। जैसे मोटरसाइकिल तो चलाने आपको आता नहीं होगा? आता है। तो जब मोटरसाइकिल चलाने आता है तो आप बनवाने भी गए होंगे जी। बात समझ रहे हैं? चाहे टायर पंचर हो, चाहे भीतर का कोई पार्ट हो जी। जब मैकेनिक इस बात को समझ जाता है कि इस पार्ट की खराबी की वजह से इनका मोटरसाइकिल नहीं चल रहा है, ठीक है, खोलता है, निकालता है, आपको दिखाता है और कहता है कि इसको बदलना पड़ेगा, बिना बदले चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप? उसी को लगाएंगे जो उसमें लगा था पहले? बदलवा देंगे। बदलवा देंगे। क्यों बदलवा देंगे? आगे चलने लायक हो जाए। आगे चलने लायक हो जाए। तो हमारा जो शरीर है मोटरसाइकिल ही तो है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर जो शरीर में है, ये सब उसके अंग ही तो, उसके पार्ट ही तो हैं। तो जिस पार्ट से हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि ऐसा महसूस हो रहा हो, तो उस पार्ट के क्रियाओं को रोकना होगा कि नहीं? पार्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन पार्ट के क्रियाओं को रोकना पड़ेगा। जैसे आंख है तो किसी के चेहरे को देख लिया, मन बन गया, और मन जो हमारे बस में है नहीं, वो उसी के बस में हो गया, उसी दृश्य के बस में। जो गाल है वो एक दृश्य ही है ना आपके लिए जी। आंख के लिए एक दृश्य ही है। आंख ने देख लिया, मन बन गया, और मन हमारे बस में है नहीं, हम बल्कि मन के बस हो गए कि नहीं वो गाल हमें चाहिए। तब अब नाना प्रकार का कष्ट सहेगा कि नहीं? सहेगा। लेकिन एक बार घटना मान लीजिए आपने कर दिया मन के कहने से, और उसका परिणाम आपने देख लिया, तो यही आंख दोबारा उस गाल को देखेगा, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं वो स्मरण में आ जाएगा। जैसे वो घटना स्मरण में आएगा, ख्याल में आएगा, तैसे ही आंख से देखा हुआ दृश्य जो गाल है, भले वो टमाटर जैसा हो, लाल लाल आकर्षणीय हो, पानी का चूमने का मन करता हो, लेकिन वही गाल आंख देख करके जो मन बना है, उसमें जो ख्याल पहले की क्रियाओं का हुआ है वह तुरंत हावी हो जाएगा, और आंख उस गाल को देखने के लिए मना कर देगा। भीतर से मन क्या होगा? नहीं नहीं भाई, हम नहीं, अब उस गाल को देखना ही नहीं चाहते। छूना और उसको पाने की बातें अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार घटना घटा दी है उसको पाने के लिए, और उस घटना से मुझे जो परिणाम में मिला वो क्या मिला? जूता मिला, गाली मिला, अपमान मिला,
अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम अपमानित हों। तो जो मन में अब एक पार्ट पहले से है ही है, अब वह जन्म में दोबारा आपके सामने आया, तो आप क्या करेंगे? उसे हमें नहीं प्राप्त करना है। ये मन में जब दृढ़ करेंगे तो पहले जो प्राप्त करने वाली भावना थी, मन बना हुआ है, वो अपने आप अस्थायी रूप से निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बारीकी? समझ रहे हैं बारीकी। तो जो वासना है, वासना का मतलब होता है बसा हुआ है, जिसकी वजह से मैं शरीर धारण कर रहा हूं, और शरीर ही दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है। व्यवहार में जब किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आती है, चाहे शरीर में हो, चाहे मन में हो, चाहे परिवार या समाज में हो, तो जो बुद्धिमान हैं वो कार्य को नहीं, कारण को ढूंढते हैं। किस कारण से यह कार्य हुआ? जो बुद्धिमान है वो कारण को ढूंढते हैं, और कारण को जब कारण मिल जाता है उसका निवारण कर देते हैं। उसको निवारण का मतलब होता है अपने जीवन से उस शब्द को, उस क्रिया को खत्म कर देते हैं, ताकि वह दोबारा मेरे जीवन में ना आने पाए। तो वह तो एक पार्ट हो गया ना, एक काम हो गया। आपके शरीर में कई तरह के दुख हैं, कई ऐसे पार्ट हैं जो दुख देते हैं, और कई ऐसे पार्ट हैं कि दुख के ही कारण वो हैं, उन्हीं के कारण सारा दुख है। वो है आपका है शिशनेन्द्रिय। जन्म और मरण का जो मूल कारण है वो आपका शिशनेन्द्रिय है। प्रकृति ने तो बनाया, वह सिर्फ आपके शरीर का जो विकार है पेशाब के रास्ते, उसको निकालने के लिए, लेकिन हम उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? आंख ने किसी का गाल देखा, मन बना, अब उसको पाने की ललक क्यों बढ़ी? क्योंकि वो शिशनेन्द्रिय के कारण हुई। बात बारीकी कहां है? तो ऐसे शब्दों को न सुनना है, ना ऐसे दृश्य को देखना है। किसको? साधक को, जिसको मोक्ष चाहिए। क्योंकि मोह उसी में है कि शरीर में आसक्ति है, और अपने शरीर की आसक्ति ही हमें हमारे दुख का कारण है। तो मैं शरीर तो हूं नहीं। डॉक्टर अमोद सचान जी जो कह रहे हैं वह स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर मैं नहीं हूं। एक मेडिकल साइंस का डॉक्टर, प्रोफेसर अध्यात्म की बात कर रहा है वहां, देखिए। क्योंकि जब आप देखते हैं तो देखने का मतलब क्या होता है? दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास जब होता है तो वहां हर दृश्य हमसे अलग है, वही तो दिखाई देता है, और हर दृश्य से दृष्टा अलग है क्योंकि वही तो देख रहा है। तो जो भीतर में हमारे अस्थायी रूप से पहले की वासनाएं स्थिर हैं, उन वासनाओं को एक एक करके, जैसे मान लीजिए आपके घर में पेटी है या टैची है या आर्गन है, घर में जो रखा जाता है ना, कपड़े रखे जाते हैं, तो पहले से ही ऑलरेडी कपड़े गंदे पड़े हैं, और जो आज पहने हैं वो भी गंदा हो रहा है। तो एक एक करके आप कपड़ा धोएंगे कि एक के साथ सब धोएंगे? एक एक करके धोएंगे। एक एक करके धोएंगे। तो पेटी में या अटैची में या आर्गन पे जो रस्सी होती है, घर में बंधी हुई रस्सी है, जी। उस पर से एक एक कपड़े निकाल करके ना आप धोएंगे जी। तो हमारा शरीर क्या है? अटैची ही तो है जी। हमारा जो शरीर है अटैची है, पेटी है। अब इसी के अंदर में मन रूपी कपड़ा है। तो मन बना कैसे? आंख का देखा हुआ दृश्य जो आपने स्थिर कर लिया, वह
मैंने कल बताया था ना जी कि जी पत्नी मर गई, जी जी आपके आंख के सामने ही सारी घटना हुई, और आप ही किए भी होंगे सारी जी घटनाएं, जी जलाने का काम। जी लेकिन वह बात स्थिर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके बारे में या तो कान सुन लेता है या तो मन में कोई बात याद आ जाती है, बस फट से जैसे याद आया तैसे उसका जो जला हुआ शरीर है, जो एक मुठा राख हो गया श्मशान घाट पे, वो दिखाई नहीं देता है। उसके पहले का जो क्रिया आपके साथ हुआ है, बातचीत हुई है, वह तुरंत स्मरण में आ जाता है। अच्छा साहब, क्यों होता है ऐसा? यही तो हमारी कमजोरी है। इसी कमजोरी को ही तो समझने, देखने, जानने और अपने जीवन से निकालने के लिए ही तो हम लोग बैठे हैं। इसी को तो मोक्ष कहते हैं, और किसको कहते हैं? जी तो जो स्थिर हो गई है वो स्थिर क्यों हो गई? क्योंकि वो मानंदी हो गई। मानंदी कहाँ हुई? जब आपका ब्याह नहीं हुआ था तब उस औरत के गाल पर या उसके व्यवहार पर, उसकी बोली पर आपका कोई पकड़ नहीं था, क्योंकि वो आपके पास नहीं थी। लेकिन जिस दिन शादी हुई या शादी होने से पहले, आजकल का जो दौर चला है लड़की को देखने वाला, ठीक है, या लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, तो वो प्रक्रिया में जब आप जाएंगे तो आज के जो प्रक्रिया है, लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, और लड़की वाले लड़के वाले जब लड़की को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने देख रहे हैं, उसके शरीर को देख रहे हैं, लंबी है, पतली है, मोटी है, छोटी है, नाटी है, कैसी है, सांवली है, गोरी है, पक्के रंग की है, कैसी है। ऊपर के खाली जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है, उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद आज का जो दौर चला है, जो समाज में और बुराइयां पैदा हो रही हैं, वो ये कि लड़की का नंबर लड़का वाला ले रहा है और लड़के का नंबर लड़की ले रही है। अब जैसे देख दिखौल हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि भाई अब शादी तय होनी चाहिए। फिर आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होती हैं। उसके पहले वो जो लड़की लड़का आपस में मोबाइल से बात करने लगते हैं, बात बात में कुछ बातें मजाक में या हंसी में या फुकौल में ऐसा मुंह से निकल जाता है जो लड़की लड़के को नापसंद करना शुरू कर देती है, और लड़की के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो लड़का नापसंद करने लगता है। आगे चल करके वही घटना जो आपके नतनी के साथ होगा, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? जी जी तो यह उदाहरण मैंने क्यों दिया? क्योंकि हम आप साधक हैं, और साधक का काम है इन सब प्रक्रियाओं में न जाना। मन में इस तरह की कोई भी स्मृति ख्याल न आने पाए, क्योंकि स्मृति ख्याल ही मन है, और वही स्मृति ख्याल जो आपके मन में उत्पन्न होगा, जिस समय उत्पन्न होगा, जिस तरह का होगा, वही आपको कष्ट, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि भी कराएगा, और वही स्मरण फिर आपको दूसरा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह यह भी देता है, यह भी पैदा करता है। लेकिन आप दोनों नहीं है, दोनों से अलग होना है, क्योंकि शरीर के संबंध में ही दोनों होते हैं। जी जी जब शरीर नहीं रहेगा, जब हम दोनों के मध्य में रहेंगे, तो हम शरीर से अलग रहेंगे, और जब शरीर से अलग होकर के काम करेंगे तो शरीर में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए बैठे हैं, दो पैर आपस में नीचे ऊपर हैं, तो एक पैर जो ऊपर होगा वो नीचे वाले के मांस को, हड्डी को, नसों को दबाता है, जी वहां देखिए दबाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है। लेकिन यही जब लगातार हम अभ्यास करते हैं, मैंने जो कहा था कि हम लोगों को 24 घंटे तक लगातार बैठने का अभ्यास करना है।
कि मन में किसी भी प्रकार का ख्याल न होने पाए। ऐसा मैंने क्यों कहा था? इन्हीं सब चीजों से अपने को मुक्त करना, क्योंकि ख्याल आएगा तो निश्चित है कि आप नहीं बैठ पाएंगे, चाहे बाहर का ख्याल हो चाहे शरीर के भीतरी का हो, वो बैठने ही नहीं देगा। लेकिन जब ख्याल नहीं रहेगा तो आपको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूं, मेरे शरीर का क्या गति हो रही है। जब आप एकदम मन को शांत कर ले जाते हैं और जो स्थिति बनती है वो कौन सी बनती है? आम आदमी जो देखेगा वो कहेगा ये ध्यान करे बैठा है, ये सूते बैठा है। हमारे वीडियो को इस समय लोग नहीं पसंद कर रहे जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। उसका कारण यही है क्योंकि हम लोग ऑन कैमरा शरीर को स्थिर कर देते हैं। शरीर के जो पार्ट हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इनको भी रोक देते हैं इनकी क्रियाओं से। और मन में जो उत्पन्न होता है ख्यालें, जो ख्यालों का एक खजाना हम रखे हुए हैं भीतर, उसको भी ख्याल होने से बंद कर देते हैं, ख्याल होने ही नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर के लोग जो बाहर की आंख से देखते हैं तो वो यही समझेंगे तो सो रहे हैं। लेकिन वो सोना, वो नींद आना इतना सहज है क्या? बोलिए। सुबह का समय है और सुबह के समय में तमाम प्रकार के काम रहते हैं और सुबह के समय में बैठ करके सोना, तमाम कामों को रोक देना, क्या ये उपलब्धि नहीं है? हमारी बुद्धि वहां भी पहुंची नहीं रही है, हम इतनी ऊंची चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नींद को पढ़िए कि नींद कैसे आती है, तो बात हमारी समझ में आ जाए कि जब तक शरीर को आप सामान्य जीवन में भी नींद लेते हैं, तो सामान्य जीवन में जब नींद लेते हैं, बिस्तर पे सोने जाते हैं तो शरीर को जी, और शरीर को स्थिर करने का मतलब है कि शरीर के सभी अंगों को स्थिर करते हैं जी। पैर से चलना रोकते हैं, हाथ से कुछ करना रोकते हैं, मुंह से खाना, आंख से देखना, कान से सुनना, सब रोकते हैं जी। और यहाँ तक कि अंदर ख्यालों की पिटारा के अंदर में भरा पड़ा है, तो ख्यालों के पिटारों को भी ख्याल होने से रोक देते हैं जी। अगर ख्याल होता ही रहे तो क्या नींद आएगी आपको? करवटें बदलेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। आज जो तनाव का कारण बन रहा है वो यही इच्छाएं इतना हम बढ़ा लिए हैं कि अपने इच्छाओं को ख्यालों की दुनिया में लेके चले गए, काम की दुनिया में नहीं ले गए, ख्यालों की दुनिया में। और ख्यालों की दुनिया में जब लेके गए तो ख्याल बार बार हो रहा है, उसी नाते तनाव बढ़ रहा है। शरीर में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर अपने जगह पर स्थिर नहीं है। जो शरीर का अपना कर्म है, धर्म है, उसको यहाँ उतावलेपन में आकर के उसके धर्म से हम रोक दे रहे हैं। तनाव हम जानबूझ करके ले रहे हैं, खाली ख्याल कर जाते हैं। तो नींद आती ही है सबको, सब मतलब शरीर को स्थिर करने से और शरीर के इंद्रियां जो पार्ट हैं उनको भी स्थिर करने से। और जो छठवां हमारा मन है वो भी एक इंद्रिय है ना जी, उसको भी उसी क्रिया के बाद ही नींद आती है जी। तो सारी प्रक्रिया तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या हम उसको समझते हैं? नहीं समझते हैं। एक विशेषज्ञ का कर्तव्य बनता है किसी भी क्षेत्र का, वह उदाहरण इसीलिए देता है कि ताकि सामने वाला जो काम कर रहा है वो तुरंत हमारी बात को समझ जाए, उसी अपने काम की वजह नहीं। मैं जो समझाना चाहता हूं, तो मैं मोक्ष का विशेषज्ञ हूं। जो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कैसे समझ में आता है, सदगुरु कबीर कहते हैं पूरा संसार, चाहे वो मनुष्य रूप में, धर्म के रूप में, पूरे संसार में जो भी लोग हैं, सभी लोग कहते हैं कि मरने के बाद
मोक्ष मिलता है। लेकिन उसी संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम कबीर कहते हैं। वो कबीर कह रहे हैं मरने के बाद कौन देखा है? कोई आके बताया कि हमें मेरा मोक्ष हो गया? कोई नहीं आया। अब मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ हम कैसे जाने? तो कबीर एक ऐसे पूरे विश्व में मनुष्य हैं जो साफ साफ हम आपको कहते हैं जियत न तरो मुए का तन हो जियत ही जो रहता है। जो शरीर में रहते रहते अपने ही वासना से अपने को मुक्त नहीं कर लिया और वो खुद में अपने आप में अनुभव नहीं किया मैं मुक्त हूं कि नहीं, वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? क्योंकि अभी वर्तमान में जो क्रिया कर रहा है उसके संस्कार बन रहे हैं और वह संस्कार आपको हमेशा ख्यालों की दुनिया में रखेगा, चाहे अच्छा के रूप में हो चाहे बुरा के रूप में, वो ख्याल आएगा। अब ख्याल आएगा तो पाने की ललक बढ़ेगी। अब पाने की ललक बढ़ी तो हमारी जो मोक्ष का मतलब होता है हमारी स्वयं की स्थिरता, हम अपने जगह पर स्थिर रहें। जरा सा भी जैसे जब हवा का झोंका नहीं रहता है तो जो दीपक का लौ है आप देखेंगे कि सीधा रहता है जी रहता नहीं जी रहता एकदम सीधा रहता है। लेकिन जब हवा का झोंका रहता है तो सीधा रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे ही ख्यालों का जो हवा है झोंके हैं वो हमें स्थिर नहीं रहे। दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। अब यही देखिए मैं बीच में भी बताया था जी गोस्वामी तुलसीदास जी इसी की वर्णन यहाँ कर रहे हैं। दीप शिखा सम सोई प्रचंडा, दीप की शिखा की तरह प्रचंड है, एक रस है लगातार, क्योंकि हवा का झोंका नहीं है। हम लगातार 24 घंटे तक बैठे रह जाएं, ठीक जी इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अभ्यास जो हो चुका है वो एक एक मिनट काम करने वाला, और एक एक मिनट जो आप काम करेंगे तो एक एक मिनट का आंख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा, जीभ स्वाद लेगा, ना सुगंध दुर्गंध लेगा, जो सिकंदरी है आपका वो भी को अपना विषय मांगेगा और पा गया तो उसको स्थिर कर लेगा और उसी को याद करा करा करके आपको उसमें पागल बनाया रहेगा। और यही हमारे सबके घर के अंदर हो रहा है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर के अंदर नहीं ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मैंने पूरे विश्व में मनुष्य मात्र जितने हैं कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर में ये नहीं होता है। बोलिए सबके होते हैं सर। तो हम दुखी क्यों हैं? उन्हीं ख्यालों की वजह से जो हम पहले कर्म कर चुके हैं। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन कर्मों को हम रोकें जिन कर्मों के द्वारा हम पीड़ित हो रहे हैं, हमारी स्थिरता भंग हो रही है, उन सभी कर्मों को हम रोकें, उन्हीं को हम साधक कहते हैं। जो रोकने का प्रयास करने लगता है और धीरे धीरे अभ्यास करते 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 अवस्था ऐसी आती है जो अपने मन को भीतर से एकदम स्थिर किए हुए, भले वो आपको आम आदमी की तरह दिखेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा मारेगा, खाना खाएगा, बातचीत करे, सब कुछ करेगा, लेकिन भीतर से वो कहाँ स्थिर है वो उसको पता है। क्या हमारे आंख के सामने चेहरा नहीं पड़ता है जो वासना को जागरूक करे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सामने दृश्य पड़ जाए और मैं मेरे अंदर में वासना न देगी? कह सकता हूँ कभी? नहीं। क्योंकि जैसे ही आंख के सामने वासना जागृत होने के कोई भी संसाधन
पड़ता है वह पूर्व के जो कर्मों के संस्कार हैं वह तुरंत जागृत हो जाते। तो वर्तमान में करना क्या होता है, जो बाहर के उस दृश्य के बाहरी हिस्से पे जो आकर्षण है, हमें उसको त्याग करके उसके भीतरी हिस्से में जाना पड़ता है। जैसे गाल गाल हमने देखा आंख से, ठीक, दृश्य देखा बन गया। तो मन जो ऊपरी हिस्से में है वो पाने की ललक पैदा करता है। लेकिन जैसे ही मन से, उसी मन से मैं ये अपने विचार कर लूं या उसी मन में दोबारा उसी को सोच लूं, इस चमड़ी के पीछे है क्या, जो लाली है, तो पता लगे खून है। खून किस पेटी का है, मांस पर। अगर वही चमड़ी हटा दिया जाए तो क्या उस गाल को तुम चूमोगे? नहीं। क्यों नहीं चूमोगे? क्योंकि झगड़ा पैदा हो। जैसे हम उसके अंदर उन्हीं चीजों को अपने मन से उसको दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे जो उसकी पाने की ललक है, भोगने की ललक है, चूमने की ललक है, वो तुरंत अपने आप में स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो मन में, उसी मन में फिर दोबारा उत्पन्न होता है क्या चीज आप सामने लाके रखी, जो मैंने आपको कहा था आप काम किए नहीं, इसलिए आप इस साधना के दोषी हो। क्योंकि जो प्रत्यक्ष गुरु बता रहे हैं वर्तमान में, उसको साधक न करे, ये उसका दोष है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है और लक्ष्य भी बहुत बड़ा बनाया है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो काम बताए जा रहे हैं वो ना करे, वो दोषी है। क्योंकि जैसे ही मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है, वही जो आंख से दिखाए रहते हैं ना अपने शरीर के जो भीतर भरा पड़ा है कचरा, वो तुरंत स्मरण में जैसे लाएंगे, ख्याल में लाएंगे कि अरे चीज, कैसे ही आपका मन उस वासना को पुष्ट करने वाली चीजों को दरकिनार कर देगा, और जो आपकी अपनी स्थिति है उसमें आकर के स्थिति हो जाएगा। तो जो बार बार पाने की ललक है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और धीरे धीरे कम होते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि दृश्य सामने होते हुए भी भीतर से पाने की ललक, भोगने की ललक, चूमने की ललक बिल्कुल